प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। दोनों अत्यंत धार्मिक और भगवान हनुमान जी के अनन्य भक्त थे। ब्राह्मण की पत्नी विशेष रूप से हर मंगलवार का व्रत श्रद्धा और नियम पूर्वक रखती थी। वो दिन भर उपवास रखती, हनुमान जी की पूजा करती, कथा सुनती और संध्या समय आरती करती थी। एक दिन उसने संकल्प लिया कि वो अपना व्रत और अधिक कठोरता और भक्ति के साथ करेगी। उसने निश्चय किया कि वह पूरे दिन अन्न और नमक का त्याग करेगी और केवल फलाहार से ही व्रत पूरा करेगी। मंगलवार के दिन वो बड़े मनोयोग से पूजा की तैयारी कर रही थी। तभी उसके द्वार पर एक साधु आया। साधु ने कहा, माता, मुझे बहुत भूख लगी है, कृपया कुछ भोजन दीजिए। ब्राह्मण की पत्नी ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, आज मेरा मंगलवार का व्रत है। मैं अन्न नहीं बनाती, पर आपके लिए फल और जल की व्यवस्था कर सकती हूँ। साधु ने कहा, मुझे फल नहीं, अन्न चाहिए। यदि तुम सच्चे मन से व्रत करती हो तो मेरे लिए भोजन बनाओ। ये सुनकर ब्राह्मण की पत्नी दुविधा में पड़ गई। एक ओर उसका व्रत था, दूसरी ओर अतिथि सेवा का धर्म। वो सोच में पड़ गई कि क्या करे। अंत में उसने मन ही मन हनुमान जी का स्मरण किया और निर्णय लिया कि अतिथि सेवा सबसे बड़ा धर्म है। उसने अपना व्रत तोड़कर साधु के लिए प्रेम पूर्वक भोजन तैयार किया और आदर सहित उसे खिलाया। साधु भोजन करके बहुत प्रसन्न हुआ। तभी उसने अपना असली रूप प्रकट किया। वह कोई साधु नहीं, बल्कि स्वयं भगवान हनुमान जी थे। हनुमान जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवी, तुमने सच्ची भक्ति का परिचय दिया है। तुमने केवल नियमों का पालन नहीं किया, बल्कि निस्वार्थ भाव से अतिथि सेवा को महत्व दिया। इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। उन्होंने ब्राह्मण की पत्नी को आशीर्वाद दिया कि उसके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी और उसके सभी दुख दूर हो जाएंगे। यह कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। कुछ ही समय में ब्राह्मण दंपत्ति का जीवन बदल गया। उनके घर में सुख समृद्धि आने लगी और वे आनंद पूर्वक जीवन बिताने लगे। तब से यह मान्यता प्रचलित हो गई कि मंगलवार का व्रत सच्चे मन और श्रद्धा से करने पर हनुमान जी अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। सीख। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति केवल नियमों का पालन करने में नहीं, बल्कि निस्वार्थ सेवा, करुणा और सच्चे भाव में होती है।